तामझाम है। हम देश को बचाने का काम कर रहे हैं, आप तामझाम कह रहे हैं। ये तामझाम कैसा है भाई? इस देश की संसद का नाम हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रखना चाह रहे हैं और इसको आप तामझाम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखा है। उसी संविधान के बदौलत इस देश में सिर्फ 70-75 सालों में इतना विकास हुआ है और हम चाहते हैं इस देश के संविधान का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रखा जाए। अगर नहीं रखा गया तो तकलीफ उन लोगों को बहुत होगी जो इस देश के संविधान का नाम सावरकर के नाम से रखना चाहते हैं, गौडसे के नाम से रखना चाहते हैं। हमारा कहना उनसे सिर्फ इतना है, आप रखिए उनके नाम से, दुनिया भर के नाम रखिए, लेकिन जिनको डॉक्टर बाबा साहब के संविधान की और ना उनके संघर्ष की ABCD भी पता नहीं है, जो किताब को पढ़ना तक नहीं जानते थे, उसको उनके नाम से अगर संसद भवन का नाम रखा गया तो ये अपमान है। डॉक्टर बाबा साहब का भी अपमान है, इस देश के बहुजनों का भी अपमान है और इस संसद भवन का भी अपमान है। तो आगे जो रैली है NSYF की तरफ से, डॉक्टर उदित राज जी की तरफ से, ये और बड़ा रूप लेगी। अगर इस बात को इस देश की सरकार ने उठाया नहीं, संसद भवन में आप बात उठी नहीं, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और संसद भवन लगभग तैयार हो चुकी है और ये तैयार होने के बाद इस संसद भवन का नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से ही रखा जाएगा, ये हमें पूरा भरोसा है इस सरकार पर। नहीं रखा गया तो क्या करेंगे? नहीं रखा गया तो हम इस देश की पूरे देश से आंदोलन खड़ा करके इस संसद भवन को भी नहीं टिकने देंगे, यहाँ पे इस देश की सरकार को भी नहीं टिकने देंगे। बताइए, जिस तरीके से बन रही है उसी प्रकार से ख़त्म भी हो सकती है। इस देश में बहुजनों को कमज़ोर मत समझिए, आप भी ना समझिए और ना इस देश का बहुजन विरोधी समझे, ना कोई भी ना समझे इस देश के बहुजनों को। इस देश का बहुजन लठ भी चलाना जानता है, संविधान लिखना भी जानता है। इस देश का बहुजन उस समय भी बहुत मजबूत था जिस समय इस देश गुलाम था। दिक्कत तो यही है, आपको कोई कुछ समझता ही नहीं है ना कमजोर समझता ना कुछ समझता ही। ये समस्या सिर्फ इसलिए है कि इस देश के अम्बेडकरवादी नेता बिखरे हुए हैं, सिर्फ इसलिए समस्या है। और जिस दिन इस देश के अम्बेडकरवादी नेता एक मंच पे आ गए ना, तो इस समस्या तो ठीक है। ये यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं ना, वो उनको घरों में भी जगह ना मिलेगी। या तो इंसान बन के निकलेंगे तो उन्हें पूजा भी जाएगा, अगर मनुवाद लेके निकलेंगे ना तो जूतों से धोया भी जाएगा। कौन है मनुवादी? मनुवादी इस देश के कोई भी है। मनुवादी दलितों में भी मनुवादी हैं, ब्राह्मणों में मनुवादी हैं, ठाकरों में मनुवादी। मनुवादी कौन नहीं? जो इस देश में जाति व्यवस्था को स्वीकार करता है वो मनुवादी है। जो इस देश में आडंबर को स्वीकार करता है वो मनुवादी है। मनुवादी कोई भी हो सकता है, मनु की बात को मानने वाला मनुवादी। अगर आप कहते हो जय चमार, जय बलि वाल्मीकि, तो आप भी मनुवादी हो। आप क्यों कहते हो? जब जाति की आप जय जयकार लगाते हो तो फिर जाति की जय जयकार लगाने हो तो ब्राह्मण को जय जयकार लगाने में क्यों रखते हो? तो फिर मोहन भागवत ठीक है, इसका मतलब वो कह रहे हैं जाति खत्म कर दो देश से। कहना और करने में अंतर है ना भाई साहब। कहने से क्या फर्क है? कह तो रहा है, करने के लिए कुछ आंदोलन करा। हम संसद भवन बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनने कौन सा क्या बोल दिया? तो क्या तो जा रहे हैं, देखिए और क्या चाहिए आपको बताइए। क्या क्या जा रहे हैं? मदरसे गए हैं मोहन भागवत। मदरसे जाने से क्या हुआ? जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? अरे वो तो मुसलमानों का थोड़ा सा डर है, इसलिए बातें कही जा रही हैं। नहीं तो उन्हें हिंदुओं को हिंदू उनका समानता की बात नहीं कहते, समरसता की बात करते हैं। वो समझते हैं आप समरसता क्या है? समरसता का मतलब है कि जब रास्ता में जाओगे ना तो अपने अपने दायरे से चलते चलो। दायरे से मतलब अपनी स्वयं की रास्ता, आगे जो है वो आगे ही रहेगा, पीछे जो है, लेकिन आप समानता में मतलब उस रास्ते पे आप चल पाओगे। अभी तक आप चल भी नहीं सकते। चाहते क्या हो आप लोग? हम चाहते हैं इस देश में अभी जो रैली है, इस देश में संसद भवन तैयार हो रहा है, इसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से रखा जाए और इस देश में जो हमारे मुद्दे हैं, निजीकरण में आरक्षण दिया जाए या निजीकरण समाप्त करा जाए, ये हमारी मांग है। ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं है और इस देश में अगर ये नहीं होता है तो इस देश में आंदोलन और उग्र होता जाएगा। एट्रोसिटीज की भी मांग है आपकी, इस पर क्या कहना है? एट्रोसिटी की तो देखिए ऐसा है कि एट्रोसिटी जब तक इस देश में बहुजनों की सरकार नहीं आएगी तो ये रुकेगी नहीं। हम आंदोलन कर रहे हैं। हाथरस का केस भी आपने देखा, राजस्थान का झालोर का भी केस देखा आपने। ये केस आते रहेंगे, नेता जाते रहेंगे, केस आते रहेंगे, तब भी हमारा कुछ होने वाला नहीं है। आंदोलन होते रहे, चंद्रशेखर भाई भी गए आंदोलन करा, मैं भी गया था, ये हाथरस गया था आंदोलन करा। क्या होता है? आंदोलनों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर जमीन से व्यवस्था बदलनी है तो इस देश के अम्बेडकरवादियों को एक होना पड़ेगा और आज तक इस देश के अम्बेडकरवादियों को एक करने की बात किसी ने कही नहीं है। इस देश के अम्बेडकरवादी चले जाते हैं हमारे पास, गाँव में जाते हैं, मोहल्लों में जाते, कहते शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और जब ये सवाल हम उनसे पूछे कि शिक्षित
होके संघर्ष करना हमारा ही काम है, संगठित होना आपका काम नहीं है। सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता। तो हम वो भी तैयारी करेंगे कि इस देश की जनता एक होगी और इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं से सवाल करेगी कि ये शिक्षित बनना, संघर्ष करना और उसके बाद इस देश की सरकार बनाना, ये हम पे संघर्ष कर रहे हैं, क्यों दिक्कत ले रहे हो? तृणमूल महापुरुष नेता मिलकर गए आपको मोदी जी, अब और क्या चाहिए? मोदी जी महापुरुष नेता है और हमें मिल गए महापुरुष। सदियों में ऐसे नेता मिलते अरे हैं। भाई साहब, ऐसे नेता से हम हाथ जोड़ते हैं। ए भाई साहब, अपना झोला फोला लेके अपने निकल जाए तो उससे ज्यादा फायदा इस देश बच जाएगा। ये जो कांग्रेस को बार बार टॉर्चर करते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, तो भाई साहब हमें समझ में आने लगा कांग्रेस ने क्या दिया। हम तो विरोधी थे, लेकिन अब समझ में आने लगा कि कांग्रेस ने दिया क्या। जिस देश को अंग्रेजों ने 70-75 साल पहले कंगाल करके छोड़ा था, उस देश को मेट्रो तक लेके आई कांग्रेस। उस देश को इतना मजबूत करने में जितना उसने तकलीफ झेली, उसको लेके उसी को बर्बाद करने में लगे। नया कहला रहे हैं भाई, नया कहला रहे हैं, हमें बता दीजिए। राष्ट्र बना रहे हैं वो। अरे यार, हिंदू राष्ट्र से मेरा पेट भर जाए, मेरा समाज का पेट भर जाएगा। हिंदू राष्ट्र से जूता जरूर पड़ जाएंगे, और जो पड़ रहे हैं हम उनको बचेगा ना आपका। अरे इस धर्म का क्या करेंगे जिस धर्म में हमें सम्मान या कुत्ते बिल्ली जैसी इज्जत है? क्या करेंगे इस धर्म का? सम्मान नहीं है, क्या सम्मान है बताइए? सर्वोपरि रखा जाता है आपको तो। सर्वोपरि नहीं रखा। पैर धो रहे हैं आपके। प्रधानमंत्री नहलाएंगे भी, पैर भी धोएंगे, और मजबूरी पड़ी तो पैर धो के पियेंगे भी। बात वो नहीं है। अब देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। किसी के राजा महाराजाओं के पेट से नहीं चलता है कि वो जो पैदा हो गया तो अंधा हो, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, राजा बन जाएगा। अब वही राजा बनेगा जो जिसको वोट मिलेगा। आप लोग आरोप लगाते कि संघ चला रहा देश को, अब कहने लगे संविधान चलता है। संघ देश को चला रहा है, हम लोग आरोप लगाते हैं, उसमें मैं नहीं हूँ। इस देश को मोदी जी चला रहे हैं। अब मोदी जी को जो चला रहा होगा, संघ भी चला रहा है, और जो भी चला रहा मुझे पता नहीं है। मुझे इतना पता है कि जो स्थिति इस देश में अभी चल रही है, वो स्थिति बहुत ही दयनीय है। देश लगातार बेरोजगारी की ओर जा रहा है, महंगाई बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, उसके साथ दलितों का शोषण भी बढ़ रहा है। इस देश टीवी भी नहीं देखते क्या? टीवी देखते हैं। टीवी क्या करेंगे देख के? यानी विश्व गुरु बनने वाला भारत। अरे विश्व गुरु तो था, विश्व गुरु तो था। जिसकी वजह से विश्व गुरु बनना था उसको ही नाम नहीं ले रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध के नाम की वजह से ही ये विश्व गुरु बन सकता है, उनको ही पीछे छोड़ दिया। तो मोदी जी तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो दूसरे देश में जाके तो कुछ भी कहेंगे ना, कोई पूछेगा कैसे भाई ये राम की धरती से आया है? ये कहने से थोड़ी पूछेगा कोई। बुद्ध की धरती से आएगा तभी तो पूछेगा। बात कर रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं नोटों पर लगा दी लक्ष्मी गणेश की फोटो, हाँ। देश ऊपर चला जाएगा। अरे केजरीवाल है बेवकूफ आदमी यार। केजरीवाल को इतना थोड़ी पता है नोटों में। केजरीवाल सुनो, अरे तो IITN है तो IITN है ना। देश चलाने का पता क्या होता है? देश चलना ये जरूरी नहीं है कोई IITN है कि अनपढ़ है। बाबा साहब ने चुनाव लड़ने का अधिकार। देश दौड़ेगा, लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा। अरे कैसे दौड़ेगा भाई साहब? लक्ष्मी गणेश की फोटो अगर लग जाएगी तो तकलीफ बन जाएगी हिंदू को। पता कैसे बन जाएगी? जब बकरा कटेगा, मुर्गा कटेगा, वहां पे उसमें खून लगेगा नोट में, फिर दिक्कत नहीं होगी भाई साहब। फिर मंदिर में भी चढ़ेगा, तो देखो तकलीफ को समझिए। सोची नहीं केजरीवाल ने? अरे सोचना चाहिए ना। हमें बुला लेता एक आध बार तो हम उन्हें बता देते। भाई हमें बुलाए नहीं, हम क्या बताएं? हम एक बार बुला के बिठा लें। और एक जो आपने बात कही ना, IIT हो चाहे डॉक्टर हो, इससे देश नहीं चलता। देश चलता है देश की समस्या जिसको पता है, जो जमीन से उठ के आता है। बाबा साहब ने संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा ही विधायक बन सकता है। पढ़ा लिखा उसका सेक्रेटरी बन सकता है। विधायक बताएगा कि भाई साहब वहाँ पे जनता को समस्या है, अब समस्या क्या है, उसको समाधान कैसे होगा ये तुम बताओ। लोग कह रहे हैं संविधान बदल दो। अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि दलितों को मार दो, तो क्या मार देंगे? मार तो रहे हैं दलितों को, कहाँ नहीं पिट रहे? अरे पिट रहे हैं, क्या बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दोगे? भाई साहब बोलने से सब कुछ मारा जा रहा है दलितों को। मूंछ रखे जान से भी मूंछ रखे से मारा जा रहा है। मार दो का मतलब है तो क्या हम लोग चुप बैठे हैं? मोदी जी कुछ भी कहेंगे तो या फिर दलित पिटते रहेंगे तो हम आंदोलन काहे के लिए आंदोलन कर रहे हैं? इसी सुरक्षा के लिए तो कर। यही तो तकलीफ इस देश में। संविधान हमारा है, लोकतंत्र सबसे बढ़िया है, तभी भी लगे रहो आंदोलन करने, लगे रहो आंदोलन। ना हम टाइम से पढ़ पाए, ना हमारे युवा शिक्षा लेते समय संघर्ष। पढ़ के क्या करोगे? पढ़ के क्या करेंगे भाई? शिक्षा बाबा साहब ने हमारे कहा है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। क्यों कहा है? शिक्षा के बगैर हम संगठित नहीं हो पाएंगे, फिर संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा से ही तो देश पनपता है। इस देश में अगर हिंदू जो अपने आप को मजबूत बोलते हैं, राजपूत जो ब्राह्मण, तो भाई साहब हमें बताइए, अगर इतने ही ताकतवर थे तो मुगलों के और अंग्रेजों के इतने साल गुलाम क्यों रहे? उस समय तो ठाकुर और ब्राह्मणों के हाथ में ही थी सारी सरकार, सारी सत्ता उनके हाथ में। तो दलित तो गांव से बाहर रहता था, उसको तो झूठी रोटी मिलती थी, वो तो किसी लाइफ लाइन में था नहीं ना। क्यों रहा फिर गुलाम? तुम्हें चला
चला लेते पूरे देश को। आज अगर कोई पाकिस्तानी इस देश पे हमला करता है ना तो ब्राह्मण और राजपूत के साथ एक दलित भी तलवार लेके खड़ा होगा, कलम लेके खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इस देश के संविधान ने मजबूत करा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है इस देश के, तो आपको मजबूत करने पर लगे पड़े हैं। अरे मोदी जी को क्यों पीछे रहे? मोदी जी के बिल्कुल क्या मोदी में घुस जाओगे क्या? मोदी जी करते जा रहे हो। मोदी जी से क्या मतलब है? उनके बगैर क्या है बताइए? मोदी जी के बगैर, मोदी जी कल के अभी आए हैं। मोदी जी कह रहे संसद क्या मोदी जी? तो अभी मोदी जी आए हैं 70, अभी 2014 से पहले कौन मोदी फोदी ये था? जो आज मांग अपील करना है किससे? मोदी जी से करना तो है। भाई आज प्रधानमंत्री है तो आज करेंगे ना। 50 साल रहेंगे वो। 50 साल रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई 50 साल? अमित शाह ने नहीं कहा, आपने सुना? अरे अमित शाह के आप कहने टीवी नहीं देखते इसका मतलब? अरे हम टीवी सब कुछ देखते हैं, और टीवी हम जैसे ही मोदी जी आते हैं तो टीवी बंद कर देते हैं। ये भी समस्या है एक, क्योंकि हम ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मोदी जी को। किसे पसंद करते हो? हम राहुल गांधी को भी पसंद करते हैं, हम डॉक्टर उदित राज जी को भी पसंद करते हैं, हम प्रकाश अम्बेडकर जी को भी पसंद करते हैं, हम रामदास अठावले जी को पसंद करते हैं, और बीजेपी के कुछ लीडरों में नितिन गडकरी को भी पसंद करते हैं। लेकिन जो है हम मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, अमित शाह को पसंद नहीं करते हैं। चंद्रशेखर का नाम बोल रहे हैं। हाँ, चंद्रशेखर जी को भी पसंद करते हैं। मायावती जी, देखो बहुत सारे नाम है, ऐसे सारे नाम गिनवाते ना, यही बात थोड़ी रह गई है सारे। ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने दलितों का? अरे हमें तो लगता था कांग्रेस ने करा है नुकसान, लेकिन जब से ये भाजपा आई है तब समझ में आया कि नुकसान आखिर करा किसने है। अगर भाई साहब आज़ादी के बाद भाजपा आ गई होती ना इस देश में, संघ आ गया होता, तो इस देश में ना तो मायावती उभर पाती, ना पासवान जी उभर पाते, ना प्रकाश अम्बेडकर जी उभर पाते, और जो तमाम डॉक्टर हमारे उदित राज जी हैं ये भी ना उभर पाते। वो सबसे बड़ी बात तो संविधान ही लागू नहीं हो पाता। तो कांग्रेस ने इन नई नई पार्टियों को भरने का मौका दिया, लोकतंत्र की रक्षा करी है, इसलिए इस देश में आज भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, विचारधारा से चल रहे हैं। तो आप हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दोगे? हम हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनने देंगे, मरे जाएंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं बनने देंगे।